राष्ट्रमंच परमादरणीय सुंदर शाह जी मदलपुर उपस्थित हो चुके हैं और चौपाई नंबर 50 प्रकरण 36 ग्रंथ सनंद। पहले मायने हक कलमे के शुद्ध हक इमाम रसूल और कजा सब होएसी पर बड़ी कजा ए मूल पर बड़ी कजा ए मूल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धामधनी स्वरूप महामती प्राणनाथ जी अपने सनंद ग्रंथ से आत्मा परात्मा परम धाम संसार सृष्टि सबको कवर करते हुए इस चौपाई में बोल रहे हैं। शुद्ध हक इलम रसूल, शुद्ध मतलब खबर, ज्ञान रखो पहला किसका? हक का, पहला परमात्मा स्वरूप का हक का यानी परमात्मा का ज्ञान रखो पहला कि परमात्मा स्वरूप में कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं। उसके बाद उनकी सृष्टि अक्षर ब्रह्म द्वारा कैसे रची गई, सपनावत रची गई है। उसके बाद ये खबर रखो कि कलमे का अर्थात कलमा मतलब वचन, कलमा मतलब मंत्र, कलमा मतलब शास्त्र, कलमा मतलब वेद का तेज। सृष्टि रचने वाला ये भी जानता है कि सृष्टि में उत्पन्न जीव, सृष्टि को देखने वाले ब्रह्म आत्मा किस तरह से रहना चाहिए। उसके लिए उन्होंने एक संविधान दिया है, नियम दिया हुआ है, उसको कलमा बोलते हैं। तो पहले मायने हक का कलम है। पहले तुम हक का स्वरूप परमात्मा का वचन को, वचन का अर्थ समझो, उसको शुद्ध, उसको खबर रखो, जानो, समझो। फिर हक को समझो, हक का कलमा समझो, हक का वचन, हक का शास्त्र समझो, हक का स्वरूप समझो। उसके बाद फिर उनकी भविष्यवाणियों को देखते हुए आओ और 28 कलियों के ब्रज, 28 कलियों के बुद्ध अवतार को समझो और 1.25 लाख पैगंबर को समझो, ऋषि महर्षियों को समझो। उसको बोलते हैं रसूल, उसको बोलते हैं संदेशवाहक। ऐसे समझते समझते भविष्य वक्ताओं के लिए जैसे आओगे तो एक भविष्यवाणी परोक्षवाणी मिलेगा, एक प्रत्यक्षवाणी मिलेगा। परोक्षवाणी में ये जो वेदों से आते हो, वैदिक परंपरा से आते हो, व्यास जी, सुखदेव ये रसूल है। ऐसे ही कते परंपरा में रसूल 1.25 लाख पैगंबर होते हुए अंतिम रसूल संदेशवाहक मोहम्मद को समझो। उसके बाद मोहम्मद ने जो भविष्यवाणी बोला है, रुअल्लाह इमाम मेहदी की बात कही है, तो इमाम को समझो, शुद्ध खबर रखो। उसके बाद कजा सब होएसी, उसके बाद वास्तव में सृष्टि रचना का न्याय तुम्हारे अंदर हो जाएगा। फिर तुम न्याय समझोगे, अर्थात परमात्मा ने सृष्टि बनाई, न्याय क्या न्याय करना है, कजा कि अच्छा सृष्टि इस कारण से रची, सृष्टि की रचना इसलिए हुई है, इसलिए पैगंबर है, इसलिए ऋषि है, इसलिए अवतार है, इसलिए सृष्टि बनी। इस तरह से तुम खबर हो, सब खबर हो जाएगा। ये खबर होना ही, जानकारी होना ही न्याय होना है। तुम आत्मा का सही न्याय कर रहे हो। तुम ये सब कार्य कारण महाकारण को जान ही भी ना तुम निर्णय लेते हो कि ब्रह्मा ये है, ब्रह्मा वो है, ब्रह्मा निरंजन है, ब्रह्मा निराकार है, ब्रह्मा साकार है। ये सही बात नहीं होगा, मतलब ये न्याय नहीं होगा पक्का। जैसे एक वकील को न्याय लेने के लिए देश का सारा कहाँ कहाँ किस समय में कैसे निर्णय लिया गया सब पढ़ना पड़ता है, न्याय लेना पड़ता है। ऐसे ही तारतम सागर में क्या क्या न्याय है
हाँ, वो सब जो है कहाँ कहाँ क्या क्या कैसे कैसे न्याय दिया है, तारतम्य का विराट शब्द में मिल जाता है। उसके बाद और कजा सब होए सी, यानी धरती का शास्त्रों का कहना समझ में आ जाएगा। उसके बाद बड़ी कजा, इतना जानने के बाद भोजन तो बन गया, खाना तो पड़ेगा। जानने के बाद जागना भी तो पड़ेगा। तो जागने के लिए आपको बड़ी कजा, ये मूल ए तारतम सागर का मूल जो है, तारतम सागर का मूल जो है आपको फिर पकड़ में आएगा। इस चले 50 चौपाई हमने। अब आगे 51 चौपाई में आशिक मासुक दो लिखे, दो एक कहलाए, दो कहे कुफर होता है। अब काजी क्या फुरमाए, एक भी कहे ना बने, दो भी कहे ना जाए, ना भेले ना जुदे कहे, अब काजी क्या फुरमाए। चौपाई नंबर 51-52 कजा का समय आ गया है। निर्णय कैसे ले, निर्णय करने का समय आ गया है। कजा अब काजी क्या फरमाए, कजा करने के लिए काजी चाहिए। अब वो लोग हम ही काजी, हम ही काजी, हम ही इमाम करके, इमाम तो सुपर नेम है, सुपर टाइटल है, तो सब वो टाइटल लेने के लिए इमाम, जैसे एक लोहा पुरुष करके किसी ने टाइटल दे दिया है, कहीं किसी संस्था में लोहा पुरुष आयरन मैन करके अगर है, तो अब उसको वो टाइटल प्राप्त करने के लोग, खास पाने वालों को तो परिश्रम ऐसा यथा नाम तथा गुण, ऐसा गुण वाले, ऐसे टाइटल का डिजर्व करने वाले, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा, उसका तो पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ अपने अपने उस कार्य में मस्त है। लेकिन जिनको पता है वो उस टाइटल पाने के लिए किसी को घुसपैठ करते रहते हैं। हम ऐसा दिला दो ना, लोहा पुरुष टाइटल दिला दो ना, परमहंसा ने मिला दो ना, हमको एक शॉट दिला दो ना। इस तरह से टाइटल के भूखे जो है वो उसी में लगता है। और जिनको परात्मा से जिसका है और संसार में जो सेवा भाव रखी है, उसको तो उस तरह पता ही नहीं चलता है। गुरु जी मंगलदास जी को कोई वो परमहंसा टाइटल लेके आए किसी संस्था ने, तो उन्होंने पहले किसी को परमहंसा टाइटल दे चुके थे, 6 महीना पहले दे चुके थे। तो गुरु जी के पास भी लेके आए, तो गुरु जी ने बोला अभी तुम्हारे पास, तुम्हारे स्टोर में, तुम्हारे कार्यालय में कितना परमहंसा टाइटल लिखा हुआ है? अभी भी 6 महीना पहले एक परमहंसा दिया, अब फिर मेरे को देने का आया। एक समय में एक ही परमहंस होता है, रखो तुम्हारा परमहंस वाला, हमको शोभा नहीं देता ऐसा करके गुरु जी ने लौटा दिया। तो उनको पता ही नहीं चलता है कि उनको परमहंस कोई दे रहा है, और किसी को परमहंस होने के लिए रट लगता है। ऐसे ही कुरान में इमाम शब्द, काजी शब्द बहुत धूमधाम से उच्चारण किया हुआ है, और वैदिक ग्रंथ में बुद्ध अवतार, कल के अवतार का बहुत महिमा गाई हुई है। काम तो कुछ है नहीं, टाइटल के लोग संकेत लेकर घोड़े में आएंगे, अगर घोड़ा खरीद के चढ़ते हैं और घोड़ा के ऊपर चढ़ करके तलवार हाथ में लेकर कल के अवतार हो जाते, फोटो खिंचवाते हैं लोग। प्राणी जी बोलते हैं मोहम्मद ने 1000 साल पहले आकर के, इमाम आकर के काजी आएगा वही कजा करेगा। तब काजी को पूछ रहे हैं, जो सोकल्ड काजी, जो काजी टाइटल लेने कर जाते, तो प्राणी जी बोलते हैं एक काम करो, तुम तो कुरान से न्याय करने वाले हो ना, तो ब्रह्म के विषय में न्याय करो, ब्रह्म के निर्णय के विषय में
इन शब्दों के ऊपर न्याय करो, हाँ, करके प्राण जी ने 51 चौपाई में उठाया। आशिक माशिक दो कहे, आशुक और माशुक दो शब्द नहीं हुआ, प्रेमी और प्रेमिका, आशिक और माशुक दो लिखे। फिर दो एक कला है, फिर दोनों एक ही है करके बोला। फिर बोले दो का कुफर होता है, दो एक है, दो एक कहला है, दो एक ही है करके बोला। फिर बोलते नहीं, दो का कुफर होता है, दो कहना कुफर होता है, दो करना न्याय नहीं है, वो कुफर, वो नास्तिक पना है, वो एक ही है। फिर आशुक और माशुक दो लिखे, आशिक और माशुक दो भी लिखे, और दोनों एक ही है करके बोला ना, एक कहना पाप लगता है, एक एक कहना न्याय नहीं है, वो अन्याय हो जाएगा, वो कुफर हो जाएगा करके ऐसा लिखा है। अब काजी क्या फरमाए, अब काजी को तो न्याय देना है, ऐसे झगड़ा के बीच में तो न्याय चाहिए ना। ये अब बहस चला बहुत लंबा, जीव ईश्वर, जीव अलग है, ईश्वर अलग है, वैदिक परंपरा नहीं नहीं, जीव शरीर एक ही है। गीता में कहा है ममैवांश जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव मेरा ही अंश है बोला है भगवान ने, नहीं जीव अलग है, ईश्वर अलग है। इस तरह से इतने बड़े बड़े किताबें लिखी गई है, और उसमें वेदांत ग्रंथ में एक ब्रह्म के सिवाय कुछ नहीं है करके वेदांत निर्णय लेने को खड़ा हो गया। न्याय इसलिए 52 चौपाई में कनेक्टेड बोला, एक भी कहे ना बने। अब एक बोलना भी नहीं बन रहा है क्योंकि दो लिखा हुआ है, आशुक माशुक दो लिखा है, इसलिए एक कहना भी नहीं बनता है। अब दो कहूँ ना तो फिर तो दो भी कहे न जाए, दो कहने से कुफर हो जाता है। अब दो भी नहीं कह सकते, ना भेले इकट्ठा भी, ना जुदा अलग भी नहीं। अब अलग भी नहीं कर सकते, इकट्ठा भी नहीं कर सकते। अब काजी क्या फरमाए, हो काजी निर्णय दो ना, एक तरफ बोलता जा रहा है, बोले आप तो बोलते नहीं हो। आत्मा और परमात्मा, आशिक और माशिक दो नहीं कहा जा सकता। ना भेले इकट्ठा भी नहीं कर सकते, ना जुदा अलग भी नहीं कर सकते हो काजी क्या फरमाए। परब्रह्म परमात्मा ने दर्शन के समय में मेरा मोहम्मद को तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं, ऐसी भाषा प्रयोग किया है। परमात्मा ने रूहों को माशूक कहा और स्वयं आशिक बन गए, ये तो न्याय नहीं हुआ, ये तो अन्याय हुआ। इस तरह से संसार में बहुत लंबा बहस चलता रहा। अब तारतम अवतरण हुआ। तारतम में स्वयं परब्रह्म परमात्मा जिन्होंने मोहम्मद को माशूक बोला था, स्वयं आशिक हुए थे, वो आ गए और महामती प्राण जी स्वरूप में होकर के उन्होंने अर्थ किया कि देखो, मैंने आत्माओं को माशूक कहने का अर्थ है वो सही में माशूक है, क्योंकि मैं उनसे और मैं आशिक हूँ। मैं आशिक इसीलिए हूँ कि मैं उन्हें बहुत चाहता हूँ, मेरी आत्मा की मुझे बहुत चाहत है, इसलिए मैं आशिक हूँ, इसलिए मैं उनके तरफ खींचे जा रहा हूँ, इसलिए मैं आशिक हूँ, वो मेरे माशूक है। अच्छा, इसका मतलब ये एक दो वाली बात ये प्रेम के वशीभूत के कारण है क्या?
ये प्रेम में होने के कारण क्या है? ये प्रेम की भाषा है। हाँ, ये प्रेम की भाषा है। एक और दो वाले के लिए एक और दो की भाषा जो है ना, पहले प्रेम समझो, प्रेम, तब पता चलेगा। वो प्रेममय धाम की भाषा है, तुम्हारी यहाँ की बुद्धि से नहीं होगा, ऐसा बोल रहे हैं। अब वो आशिक मास, इसका मतलब आशिक मासू दो भी है, आशिक मासू एक भी है। हाँ, सही बता, सही सही जाना। अभी दो भी कर सकते हैं और एक भी कर सकते हैं। प्रेम के भाषा में, हाँ, प्रेम के भाषा में। ज्ञान के भाषा में नहीं, प्रेम के भाषा में। तो ये प्रेममय धाम की, प्रेममय लीला के, प्रेममय पात्र को पकड़ में आओगे तो तुम समझ पाओगे। अच्छा, तो श्री राजी महाराज के नजर में, तारतम्य के नजर में, कुरान के ऐसे आटी गुटी वाली बात कैसे समझेंगे? हाँ, ऐसा समझो। आशिक माशुक दो लिखे, हाँ, दो लिखे। ये लीला के लिए दो होते हैं। सागर और लहर दो होते हैं, लेकिन वास्तव में दो है नहीं, एक है बस। इसीलिए दो एक का कहलाए। सागर और लहर एक ही है, लेकिन लहर, लोग सागर देखने जाते हैं तो क्या देखेंगे? लहर तो देखने जा रहे हैं, तो उसकी सागर की लीला है। सूर्य और उसका किरण दो है नहीं, तो फिर सूर्य और उसकी किरण क्यों बोलते हो? दो शब्द प्रयोग कर रहे हैं। सूर्य और उसके प्रकाश दो तो करे। अग्नि और उसका ताप, पानी और उसकी शीतलता, क्वालिटी और वो जो क्वालिटी वन है, वो तो मूल में तो एक ही है, लेकिन स्वभाव भी उसका साथ साथ में हो रहा है। इसी तरह आशिक और मासिक दो लिखे हैं, लीला भेद, लीला के कारण दो लिखे, सागर और लहर की तरह। इसलिए राजी महाराज माशुक हैं और ब्रह्मात्मा आशिक है, आत्मा आशिक है। ये परम धाम की भाषा है। और दो एक का कहलाए, हाँ, अद्वैत स्वलीला द्वैत है, इसीलिए वो सारा परम धाम राज्य का ही लहर है, आनंद का लहर है। और राज्य का सत अंश अक्षर ब्रह्म है, तो बेहद लीला उनकी है। तो परब्रह्म परमात्मा के नजर से सब क्या है? दो एक कहलाए, आशिक मासुक एक ही है। अब दो कहे कुफर होता है, हाँ, दो कहे को ठीक है, तो दो नहीं कहा जाता है, मतलब दो है ही नहीं हो। तो सागर और लहर दो बोलेंगे तो अन्याय होगा कि नहीं होगा? सागर और लहर दो बोले अन्याय होता है कि नहीं? इसलिए आशुक मासुक दो अन्याय होता है, दो नहीं है, एक ही है। तो एक ही है तो फिर इसलिए स्वलीला द्वैत है, स्वलीला द्वैत। अपने लीला में वो मस्त है, इसलिए अपने लीला एकांकी न रमते, उपनिषद का एक अकेला में ब्रह्म का आनंद का प्रस्तुति नहीं होता है, इसलिए ब्रह्म ही अनंत रूप धारण करते हैं। धारण करना भी नहीं है, अनंत रूप है, लेकिन एक ही है। इसलिए वराज जी, श्यामा जी, 12,000 रंगमहल, पुखराज, मानी, पाद, परमधाम, 25 पक्ष, राज राज, प्यू प्यू, धनी धनी, आहा।
इसलिए वो लीला से परिपूर्ण होने के कारण आसुक मासुक दो लिखे, लेकिन तत्वतः दो एक कहलाए। इसलिए कुरान में परब्रह्म परमात्मा खुद आने का लक्षण इसी अर्थ से है। इसको अर्थ जो कहे तो वो काजी कहलाए, लेकिन सोकल काजी को ये प्रसंग रहने से काजी ने कुछ बता ही नहीं पाया, इसलिए अब काजी क्या फरमाए। वो काजी का नाम खास तोड़ा हुआ, ब्रह्म तत्व जानता नहीं, आदित्य चतुर्वेदान सर्वशास्त्र ने कदा ब्रह्म तत्व न जानती दर्वी पाकर यथा। खीर खीर परोसने वाला जो स्पून है वो खीर का मिठास जानता नहीं, ऐसे ही ब्रह्म तत्व न जानने वाला शास्त्र का शब्द ज्ञान देता है, एक एक शब्द का 12-12 अर्थ देता है, लेकिन उसके जो छिपी हुई आनंद का अर्थ है वो समझता नहीं। ये तो ब्रह्मात्मा शब्दों से दर्शन शब्द द्वारा स्वरूप पकड़े हुए हैं ब्रह्मात्मा, इसलिए ब्रह्मानंद रस से वो अर्थ करते हैं। इसे वही काजी का शोभा उन्हीं के ऊपर है। इसलिए बोले एक का भी कहे ना बने, एक एक ब्रह्म करके एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति ठीक है, लेकिन एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म है दूसरा नहीं है, लेकिन वो ब्रह्म स्टैचू नहीं है, वो ब्रह्म निराकार नहीं, वो ब्रह्म शून्य नहीं। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म से दूसरा कुछ नहीं है, परम धाम ठीक है, लेकिन वो स्टैचू नहीं है, वो शून्य नहीं है, वो अनंत अनंत लीला से शोभायमान है। इसलिए एक भी कहे ना बने, दो भी कहने जाए। इसे परम धाम में राज्य श्यामा जी महाराज दो कहना भी नहीं बनता है, फिर वो दो नहीं है। सागर कलेर दो नहीं कहा जाता और एक भी नहीं कहा जा सकता, इसको बोलते हैं स्वलीला द्वैत। इस तरह से अपने दिल दिमाग में दिव्य परम धाम की शोभा को उस आनंद स्वरूप होकर के राज्य का प्रेममय धाम में प्रेममय लीला। प्यारे सुंदर साथ जी, दो भी कहे ना बने, दो भी कहे न जाए, एक भी कहे ना बने। एको ब्रह्म बोलाया साथ, लेकिन ब्रह्म धाम में पहुंचने चिंतन में वो एकांकी न रहमते, इसलिए अनंत रूप है। लेकिन सागर शब्द एक ही है, ब्रह्म शब्द एक ही है। तो सागर शब्द देखने गए, अनंत लहरों को देखने गए, तो इसलिए राज्य की लीला ब्रह्मात्माएं अनंत अनंत लीलाएं होती रहती है। इसे ना भेले, इकट्ठा भी नहीं है, ना जुदे अलग भी नहीं है, ऐसा अर्थ वहां रखा हुआ। अब ये काजी क्या फरमाए 24 नंबर 52 में, 24 नंबर 52 में तो काजी क्या फरमाए, लेकिन जो असली काजी है महामति प्राण जिन्होंने फरमाया, उन्होंने बताया कि जब आप तारतम सागर ग्रंथ के द्वारा जब परम धाम में ध्यान चढ़ाओगे तो आपको इसका अर्थ खुल जाएगा। आशिक मासुक दो कहलाए कि दो लिखे, सिटी की लिखाए लीला के लीला वास्ते, और दो एक कहलाए, दो एक ही है, इसलिए फिर दो कहे कुफर होते। लेकिन दो करके तो अगर तुम द्वैत है कहोगे तो फिर कुफर होगा, वो फिर ठीक, वो द्वैत नहीं है, वो अद्वैत है, अद्वैत ही नहीं सोहिला द्वैत है। इसलिए पर बड़ी कजा, ये मूल 24 नंबर 50 में बड़ी कजा परफेक्ट न्याय वो यही है, तारतम द्वारा इसको बताया गया। फिर 53 में थोड़ा सा खुलस्त कर, अरे तुम परब्रह्म बोलते हो, संसार में राजा अकेला चलता है क्या? राजा अपने हुक्म से चलता है, राजा अपने पातशाही से चलता है, वो अकेला होता है क्या? राजा और राजा का हुक्म, राजा और उसका देश, राजा और उसका प्रजा, हाँ? राजा का शान है उसका प्रजा, राजा का शान है उसका देश।
तो 53 चौबे में कहा सिरदार न हो एक अला एक अला। कोई भी संसार का हाकिम चलता है तो अकेला नहीं चलता है, अपने 60 गांठ के साथ चलता है। अरे इंद्र और उसका एक गण है, भगवान और उसका भक्त है संसार में, ईश्वर उसका जीव अनंत जीव है, तो इकट्ठा कहाँ है, अकेले कहाँ है। ऐसे अक्षरधाम और उसमें बेहद लीला, ऐसे सागर उसका लहर, ऐसे परब्रह्म परमात्मा और उनके आशिक आत्मा है। बस एरिया अलग करो, स्वप्ना के एरिया में दृष्टांत है और स्वप्न से बाहर अक्षरातीत में वास्तविक लीला है। सिरदार ना हो एकला, सिरदार अकेला नहीं होता है। ज्यों जैसे हाकिम हुकुम संग, जैसे एक हाकिम चलता है, लीडर चलता है तो उसका हुक्म चलता है। एक सेनापति, बहुत सारे सेना है तो उसका सेनापति है, सेना का रक्षक है। जैसे प्राणनाथ, संपूर्ण आत्माओं का नाथ, मालिक, को अकेला नहीं रहता है। इसी तरह राजी, संपूर्ण पातशाही को लेकर के राजा को सम्माननीय शब्द से राजी, इसलिए कृष्ण व अक्षरातीत श्री कृष्ण सबों को, सभी 25 पक्ष परम धाम को सबको खींच करके अपने पास प्रेम से रखने वाले आकर्षक का शक्ति श्री कृष्ण अक्षरातीत, वही सभी का प्राणनाथ, वही सबका राजा, राज्य महाराज, मूल मिलावा सूर्य के राखे मूल मिलाए, विराजमान है अपने गुणों से। इसलिए सिरदार न होए अकेला, संसार में भी सिरदार अकेला नहीं रहता है। सागर अकेला नहीं अपने लहरों के साथ है, सूर्य अकेला नहीं किरण के साथ है, परम शिवराज अकेला नहीं अनंत अनंत आत्माओं के साथ है। सिरदार न होए अकेला, जो हुकुम हाकिम संग, जैसे हाकिम अपने हुकुम के साथ रहता है, त्यों ऐसे ही मोहम्मद, मेहदी, श्यामा जी, मेहदी, श्री कृष्णा, हक से एकदम एक ही अंग, उसी तरह मोहम्मद यानी श्यामा जी सत्ता, मेहदी हक सिराज जी के साथ हैं, मेहदी परमात्मा और मोहम्मद श्यामा जी सत्ता, ऐसे ही गोलोक धाम राधा कृष्ण सत्ता, ऐसे अक्षरातीत सिराज जी और श्यामा जी सत्ता, ऐसे अक्षर और महारानी महालक्ष्मी सत्ता, ऐसे अक्षरातीत सिराज जी श्री कृष्ण और परम धाम के श्यामा जी सत्ता, ये दो एक ही अंग। तो ये महाकारम में देखोगे तो एक ही अंग है, एक ही स्वरूप है, लेकिन लीला से वो अनंत रूप हो जाते हैं, अनंत रूप से लीला करते हैं। और संसार में भी उदाहरण दे रहे हैं, ये संसार में भी उन लोगों का ही दिल दिमाग से दे रहे हैं। उन्हीं के ही दिल दिमाग का उदाहरण दे रहे हैं। जैसे तुम मोहम्मद कहते हो, जो कछु कहूँ मोहम्मद को तामे अली जान, तुम्हारे में भी मोहम्मद बोलते हैं, अली भी साथ में आते हैं ना। मोहम्मद और अली को हुकुम का स्वरूप मानते हैं, मोहम्मद के जमाने में अली को हुकुम का स्वरूप मानते हैं। इसलिए जो कछु कहूँ मोहम्मद को तामे अली जान, उसमें अली नक्शा में आ जाता है। मोहम्मद के जमाने में अली हुकुम का स्वरूप हुआ, तुम्हें उतना तो मानते हो ना तुम कुरान में, अली और मोहम्मद के ऐसे हुकुम छोड़ा हाकिम फिरिया, सो हाकिम हुकुम शुबान। तो तुम मोहम्मद और उनका हुकुम मानते हो, हुकुम स्वरूप अली को मानते हो, तो मोहम्मद और उनका अली हुकुम स्वरूप,
तो जब मोहम्मद गए तो अली तो रहे, मोहम्मद गए लेकिन अली रहे। हुक्म छोड़ हाकिम फिर या हाकिम मोहम्मद हुक्म अली को छोड़ करके चले गए, तो दो हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन एक ही तो मानते हो, खुदा और हुक्म तो एक ही हुआ ना, परमात्मा और हुक्म, जैसे मोहम्मद और का हुक्म अली, तो एक ही मानते हो तुम अपने दिमाग में। लेकिन जब शरीर छोड़े तो हुक्म छोड़ा के हाकिम चला गया। सो हाकिम हुक्म शुबान, ऐसे ही परमात्मा अपने हुक्म से सृष्टि बनाए और उनके हुक्म से ब्रह्मात्मा खेल में आई। हुक्म से परमात्मा खेल में आए और हुक्म जो है परमात्मा का कार्य कर रहे हैं। इसीलिए परमात्मा और हुक्म स्वरूप दो नहीं है, एक ही है। लेकिन लीला के लिए वो जागृत ने परमात्मा का ही प्रेम का हुक्म ब्रह्मानंद लीला में मस्त रहते हैं, और उन्होंने अपने हुक्म द्वारा खेल बना करके ब्रह्मात्माओं को सुरता को खेल में भेजा, और तत्वता वो ब्रह्माधाम में ही है, ब्रह्म लीला में ही है, सोई घड़ी सोई पल में। और हुक्म से भी कितना समय दूर हुआ, बोलते हैं सोई घड़ी सोई पल में अलग हुआ है। इसलिए अलग तो हुआ भी नहीं, तो फिर कैसे अद्वैत मानते हो, वो कैसे द्वैत मानते हो? वो तो अलग हुआ ही नहीं, ब्रह्मधाम में बैठे हुए। ब्रह्मधाम और ब्रह्म स्वरूप में, परम धाम में उठे कि नहीं जमुना जी अपनी लीला शुरू करो, तो उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड को कैसे द्वैत मानते हो? हाँ, लीला के लिए कुछ सेकंड जो है द्वैत जैसा लगा, लेकिन तत्वता वो अद्वैत है, और तारतम आकर के अद्वैत के अद्वैत कर दिए। इसीलिए 55-54 जाहिर कीजिए मायने काजी है का जाए, इस तरह से ये गुह्य अर्थ को कजा कर दो, तो इमाम मेहदी स्वरूप राजी महाराज आकर के महामती प्राण जी के अंदर से कुरान का जो मार्फती अर्थ जो है सानंद ग्रंथ में जाहिर कीजिए, जाहिर कर दिया मायने अर्थ, तब जा करके काजी यह कजाए, ये काजी का असली न्याय है। गीता का उत्तम पुरुष का उत्तम पुरुष इसीलिए कहा गया है, अर्थ लगा तो समझ रहे हैं, डे ऑफ जजमेंट। ये है महामती प्राण जी का तत्वतः ज्ञान, परब्रह्म परमात्मा स्वरूप, उनके धाम उनकी लीला में अपने ध्यान को पहुंचाना। जाहिर कीजिए मायने काजी यह कजा है, काजी का यही कजा करना था। पहचान आसुक मासुक की भी नेक देहु बताए, इस तरह से आसुक मासुक की वास्तविक पहचान भी नीके देहु बताए, उसको भी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। पहले ही बताते आए, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अब ये बता रहा हूँ बोल रहे हैं ना, अवपरिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी, इन ग्रंथों में सारा बताएंगे। कहने मतलब परब्रह्म परमात्मा श्री जी की लीला अनंत अनंत लीलाएं उनके हृदय में है, इसलिए अक्षर द्वारा थोड़ी सी लीलाएं दिखाई, ऐसे तो और भी क्या क्या उनके अंदर है। तो जिज्ञासु आत्मा जो है राज्य के साथ वो जानना चाहती है। पहचान आसुक मासुक की भी नेकी देव बता, जिन कोई कहे पट बीच में मासुक और आशिक, इसलिए आशिक और मासुक में कोई पर्दा मत डालो, कोई पट कोई पर्दा नहीं है। आशिक मासुक में क्या पर्दा है? कबू आशिक पर्दा ना करे, यूं कहा मासुक हक। मासुक परमात्मा कहते हैं कि आशिक और मेरे बीच में कोई पर्दा नहीं है, कोई आशिक पर्दा डाल ही नहीं सकता है। पर्दा डाले तो फिर द्वैत हो जाएगा, ये तो अद्वैत है। न न्यारा आशिक मासुक,
पर्दा आड़ा मासुक कब आशिक करे ना कोई। पर्दा आड़ा मासुक, मासुक को पर्दा के पीछे आशिक करे ना कोई, आशिक रख ही नहीं सकता। इसलिए आशुक मासुक तब कहे, आशुक मासुक तब कहा जाता जब एक अंग जब हो, जब एक अंग है ना तभी आशुक मासुक कहा जाता है। इसलिए बीच में कोई पर्दा है ही नहीं। तब न्यारा आशुक मासुक ये तो एक ही किया प्रवान, तब बीच कया क्यों फिरस्ता, जो जाए आवे दरम्याना। जब आशुक मासुक एक ही है तो फिर न्यारा आशिक मासुक अलग अलग आशिक मासुक, ये तो एक ही किया प्रवान परवाना। तो ना न्यारा आशिक मासुक, आशिक मासुक अलग नहीं है, न्यारा नहीं है, तो एक ही, ये तो एक ही किया परवान, तो एक ही है। अब बोलते हैं अच्छा ऐसा है तो बीच काया क्यों फिरस्ता। फिर कुरान में मोहम्मद जब बात करते हैं तो फिरस्ता बीच में बोलता है। फिरस्ता बोलता है मोहम्मद, खुदा ने बोला कि तुम ऐसा ऐसा करो, तुम ऐसा ऐसा करो करके फिरस्ता आदेश देता है। इसका मतलब मोहम्मद को डायरेक्ट खुदा से बात नहीं होता है लेकिन पर्दा से होता है। उसी को जड़ी मोती का पर्दा कहा, उसी को जुल्फ़िकार कहा, मैंने खुदा देखा, फरिश्ता से आवाज आता है मैंने देखा, खुदा ही बोल रहे हैं करके कुछ पर्दा की बात कही है, फिरस्ता की बात कही। तो प्राणनाथ जी उन कुरान पढ़ने वालों को प्रश्न पूछ रहे हैं, एक तरफ आशिक माशिक के बीच में कोई पर्दा नहीं है बोलते हो, लेकिन अगर तुम्हारे कुरान में देखे तो आशिक माशिक के बीच में फिरस्ता आया है। वो फिरस्ता क्यों आया? ये न्यारा आशिक माशिक ना न्यारा आशिक माशिक, ये तो एक ही किया प्रवान, तो बीच कया क्यों फिरस्ता, जो जाए आवे दरमियान, जो मोहम्मद के और खुदा के बीच में जाना आना करता है, वो फिरस्ता कौन है? ये फिरस्ता क्यों रखा फिर? तो प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, ये जानते हो इसका अर्थ, काजी हो तो फिर कजा करो इसका। इसका कजा ये है कि वो बीच में फरिश्ता होने का मतलब है, और बसरी के बाद मलकी और हकी स्वरूप आना बाकी है। फिरस्ता कहने का मतलब वो परमात्मा का ही है, लेकिन वो संदेश वाहक है वो, इसलिए फिरस्ता रूप है वो। डायरेक्ट परमात्मा अभी जाहिर नहीं हुआ है, वो फिरस्ता से जाहिर हुआ है, इसलिए वो प्रमाण है वो। मोहम्मद ने उस परब्रह्म का होने का, उनके मार्फती ज्ञान का होने का वो संदेश लेके आने वाले कारण वो फिरस्ता है। और वही परमात्मा ने सदगुरु महाराज को बोला तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके, परमात्मा ने फिर स्वयं सदगुरु प्राणनाथ जी द्वारा यानी बसरी और मलकी और हकी स्वरूप में होकर के, फिर बुद्ध अवतार और कल के अवतार में होकर के परब्रह्म परमात्मा ने स्वयं बिना फरिश्ता डायरेक्ट हॉटलाइन तारतम बानी दे दिया। तारतम बानी में कोई फिरस्ता नहीं है, कुरान में फरिश्ता है, वेदों में परमात्मा की शक्ति है, लेकिन तारतम बानी में डायरेक्ट शक्तिवान परब्रह्म परमात्मा विराजमान होकर के ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा मूल मिलावट डायरेक्ट राज्य का अंग अंग वर्णन करके परम धाम का वर्णन करना, ये राज्य का ही स्वरूप में हो रहा है, इसमें यह फरिश्ता नहीं। तारतम बानी ऐसा हॉटलाइन है। कया हक से रख से नजीक, इसलिए अब उसको बताने के लिए परमात्मा प्राण नली से भी नजदीक है करके बोला। इसका अर्थ कौन सा शब्द, प्राण नली से कौन सा, कौन से प्राण नली से नजदीक? ये झूठे शरीर का, या तो सत्ता में स्वरूप में देखो परात्म के प्राण नली से भी नजदीक। पगत हुआ माटे लगा, ऐसे उदाहरण तो देना पड़ेगा, प्राण नली से नजदीक तो कुछ है ही नहीं। इसलिए अब क्या बोले, जैसे परमात्मा लहरों से भी नजदीक है बोलेंगे तो अद्वैत नहीं हो जाएगा क्या? सलिल अद्वैत। परमात्मा सागर लहर से भी नजदीक है, सूर्य किरण से भी नजदीक है, ऐसे परमात्मा परात्मा से भी नजदीक है।
मेरी रूह नैनी के पुतली तीन पुतलियों के नैन ताबीज रखो माशूक को। इसलिए कया हक शेरक से नजीक सब हैवान या खलक, बाकी तो सब हैवान खलक दुनिया है, झूठे संसार है। लेकिन परमात्मा कितने नजदीक है? शेरक से नजदीक। रसूल जुदागी क्यों हुई? जो बीच भेजिया जबराइल हक। अगर परमात्मा इतने नजदीक है, शेरक से नजदीक है, तो रसूल जुदागी क्यों हुई? तो मोहम्मद साहिब जो रसूल अलग कैसे हो गए? ब्रह्मात्मा सुरता ये जो रसूल 12,000 ब्रह्मात्मा अलग कैसे है? खेल देखने के लिए परमात्मा के आदेश से सुरता खेल में आई अलग दिखता है, लेकिन तत्वतः वो धाम में ही है, तत्वतः वो परम धाम के वृत्ति में है। ये समझो, महाकारण समझो कि खेल देखने के लिए अलग दिखता है, तो वो अलग नहीं है। तो रसूल जुदागी क्यों है, अलग क्यों है? बताओ काजी, जब तो बता नहीं सकते। प्राण जी बोल रहे हैं वो जुदागी खेल का प्रसंग है, और तत्वतः वो अद्वैत है, स्वलीला अद्वैत है, धाम में ही है, इसलिए एक ही है वो। जो बीच भेजिया जबराइल हक, वो जबराइल आना, सारा काम करना, जबराइल में बैठ के जाना, ये सब तत्वतः खेल के प्रसंग से है, नहीं तो वो श्रीराज जी का ही स्वरूप। इस तरह से महाकारण समझो महाराज, नहीं तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा। चौपाई नंबर 59 में आपने देखा, कया हक से रक्षे नजीक सब हैवान या खलक, तो रसूल जुदागी क्यों हुई? जो बीचा भेजा जबराइल हक। अगर परम धाम हक के शेरक से भी नजदीक में है, तो रसूल अलग कैसे हो गए? रसूल अलग नहीं हुए हैं, रसूल संदेश लेने के, संदेश के लिए अलग हुए हैं। रसूल जुदागी तत्वतः जुदागी नहीं है, श्यामा जी सत्ता है, उनकी शक्ति है, हुकुम है। और बीचे भेजिया फूल जबराइल हक, जबराइल में बैठ कर के वो जाना, और रफ रफ के तखत में आकर के जाना। जबराइल जो है ये ज्ञान से जाना, और ज्ञान के उनके अंदर प्रवेश नहीं है। रफ रफ का तखत का प्रेम का तखत आएगा, प्रेम पहुँचाए मिने पलक, ये सब समझाने के लिए सिंबॉलिक भाषा प्रयोग किए हैं कुरान में। इसीलिए आप कुरान को मार्फती तारतम ज्ञान से सुनो, समझो, जो सनंद ग्रंथ बता रहा है। जोलो एक शक ना, जो ये शक ना मिटे, जब तक इस उपरोक्त व्याख्याओं द्वारा जो शंका उत्पन्न हुआ था, जब तक वो शंका नहीं मिटेगा, जो लो ये शक ना मिटे, तो लो हुए ना पहचान हक, तब तक आप हक का वास्तविक लीला नहीं पहचानोगे, शंका ही शंका रहेगा। ये भी कीजिए जाहिर, इसी को जाहिर करना था, सब मोमिन करो बेशक, इस भाव से सब मोमिनों को निशंक हो जाए, कुरान के पुराण के इन लीला भेद में, ब्रह्मा के लीला भेद के विषय निशंक हो जाए। इसलिए हमने ये आसुक मासुक का प्रसंग निकाल करके सागर और लहरों के भांति दिखा करके दिव्य परम धाम में बैठे बैठे ये खेल जो देख रहे हैं, खेल देखने के कारण थोड़ा जुदा अलग जैसा दिखता है, लेकिन इसके पीछे राजी महाराज का बहुत बड़ा प्रेम है कि अपने परब्रह्म परमात्मा का, अपने पातशाही को, अपना प्रेम को दिखाने के लिए थोड़ा बहुत उन्होंने लीला की रखे। तो वो अष्टप्रहर लीला में ही 4:30 के घड़ी में वही एक खेल की लीला दिखा रहे हैं। तो खेल की लीला देखने के लिए राजी के हुक्म से वो खेल की लीला, असजा दुख लीला को देखने के लिए उनका नज़र उधर गया, इसलिए द्वैत दिखता है। लेकिन वो जैसे ही तारतम ज्ञान से समझ में आएगा आसुक मासुक, वो स्वलीला द्वैत में लीला परम धाम को रमने लगेंगे। लीला श्री परम धाम की करके फिर लीला प्रारंभ हो जाएगा। और जैसे परम धाम में रहेंगे तो सागर और लहर की भांति, फूल और सुगंधे के भांति, सूर्य और किरण के भांति अष्टप्रहर लीला में ब्रह्मात्माएं राजी महाराज का
सुबह 6 बजे 9 बजे तक के, 9 से 12 बजे तक, 12 से 3 बजे, 3 से 6 बजे की लीलाएं, और रात्रिकालीन लीलाएं, फिर नित्य, फिर वही बस सच्चिदानंद एक भूमि में सच्चिदानंद स्वरूप सच्चिदानंद लीला करते हैं। सागर में भी H2 फार्मूला, लहर में भी H2O फार्मूला, और उसी में ही रमते रहते हैं सागर के भांति। इसीलिए थोड़ा सा मछली जो है पानी का, ऐसा भी उदाहरण दिया हुआ है, क्योंकि मछली के पानी के बिना मछली रह नहीं सकती। ऐसे ब्रह्म लीला सौलीला परम धाम में राज्य के बिना उनके दूसरा दिमाग में है ही नहीं। ऐसे ब्रह्म आत्माओं को अक्षर ब्रह्म का खेल दिखा करके धनी ने असाध्य दुख का अनुभव कराने के लिए, सच्चिदानंद का महत्व बढ़ाने के लिए उन्होंने आज के तिथि में स्वराता एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खेल दिखा दिए हैं। जोलो ऐसा करना मिटे, जोलो ऐसा करना मिटे, तोलो है ना पहचान हक, तोलो है ना पहचान हक, ये भी कीजिए जाहिर, ये भी कीजिए जाहिर, सब मोमिन करो बेशक, सब मोमिन करो बेशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु